अध्यक्ष कुलपति संपूर्णानंद विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी हमारे प्रांगण में आ चुके हैं। एक बार रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महादेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस प्रांगण में अभिव्यक्ति 2023 इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय यहाँ के बहुत ही समर्पित कर्मठ और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में रचे बसे प्रबंधक महोदय, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, इस महाविद्यालय के समादरणीय आचार्य कुल के सदस्य और देश का भविष्य और इस महाविद्यालय के होनहार और मनस्वी छात्रगण, मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और वह भी इतने सुंदर कार्यक्रम में जिसका नाम अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति विशेष व्यक्ति नहीं बन पाता। अगर किसी को विशेष बनना है तो अभिव्यक्ति को पुष्ट करना होता है। हमारे यहाँ कहा गया, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतं धनम कार्य काले स्मुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अब कितना अच्छा पढ़ लिख ले, कितने गुणों का अर्जन कर ले, लेकिन अगर समय पर आप उन गुणों का प्राकटन करने में समर्थ नहीं हो पाते तो आपकी अभिव्यक्ति पुष्ट नहीं होती, और अभिव्यक्ति पुष्ट नहीं होती तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। मुझे कल आना था लेकिन व्यस्तता के कारण आ नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज भी व्यस्तता के कारण हमारी एक विशेष मीटिंग है और जिनके साथ मीटिंग है वो ऑफिस में आकर के बैठ गए हैं। ऐसे रंगारंग कार्यक्रम, ऐसे मनमोहक कार्यक्रम में वैसे भी भाषण एक उबाऊ कार्यक्रम होता है। जहाँ गायन चल रहा हो, जहाँ नृत्य की प्रस्तुति हो रही हो, जहाँ बच्चे अपने रचनात्मक गतिविधियों में अपने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ देने के लिए उद्यत हों, वहाँ किसी को भाषण करने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो सबको अपना दुश्मन बनाने जैसी बात होती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आप सब के मन में इस प्रकार का भाव आए कि इतने अच्छे रंगारंग कार्यक्रम के बीच में कहां से उपस्थित हो गए अपना भाषण देने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। ये जो संस्थाएं हैं ये इस प्रकार के कार्यक्रम इसलिए करती हैं ताकि बच्चों को एक ऐसा मंच मिल सके कि वह अपनी प्रतिभा का प्राकटन अच्छे तरीके से कर पाए। और जो बच्चे अच्छे प्रदर्शन के साथ अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं उनसे दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लें कि इस वर्ष हम कदाचित पीछे रह गए लेकिन आने वाले वर्ष में हम इनसे अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मैं इन कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले, उत्तम प्रस्तुति देने वाले और सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों, छात्रों को बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ उनका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने प्रस्तुति दी लेकिन वो विजेता नहीं हुए, हार गए। हारने वाला भी अभिनंदनीय है।
क्योंकि अगर हारने वाला ना हो तो जीतने वाले की जीत कैसे हो। और जो हारता है वो ये संकल्प ले कि मैं हारा हूं कभी ना हारने के लिए। इस संकल्प के साथ कि मैं अगर हारा हूं तो कभी नहीं हारूंगा, ये संकल्प लेकर के अग्रिम वर्ष इससे अच्छा प्रदर्शन में करके हार को हरा करके हार पहनूंगा। और जो हार को हराकर हार पहनता है, जीवन के प्रत्येक क्षण में उसको उपहार मिलता है। इस भाव के साथ आप सब बहुत बहुत अभिनंदनीय हैं। और यहाँ की आचार्य कुल की जो सारी टीम है, जिनकी मेहनत यहाँ मंच से दिखाई देती है, और जिन लोगों ने प्रस्तुति दी है, सबकी प्रस्तुति सराहनीय है। भविष्य का भारत हमारे सामने है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस पंडाल में देवताओं की संख्या से देवियों की संख्या अधिक है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं तो एक बात को मान के चलता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाना उसी तरफ चलता है जिस तरफ जवानी चलती है। और अगर भारत की जवानी सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लग जाए तो इस देश जैसा अद्भुत देश दुनिया में कोई नहीं है। इस देश के जैसे पहाड़ कहीं नहीं है, इस देश की जैसी पवित्र नदियां कहीं नहीं है, इस देश के जैसे महान आचार्य कहीं नहीं है, इस देश के जैसे तपस्वी ऋषि कहीं नहीं है, इस देश के जैसे रेगिस्तान कहीं नहीं है, और इस देश की चरणों को पखारता हुआ सागर कहीं नहीं है। ये अद्भुत देश है। इस अद्भुत देश के आप अद्भुत होनहार मनस्वी छात्र हैं। आपकी प्रतिभा और आगे बढ़े और आपके योगदान से ये देश विश्व गुरु बने। इसी भाव के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मैं इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। मैं अपनी वाणी को, चूंकि व्यस्तता है और आपके रंगारंग कार्यक्रम में खलल न पड़े, इस भाव से मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नहीं तो सर तो भाषण देके जाने के मूड में थे। एक बार खड़े होकर के सर को सम्मान दें और सर के लिए तालियां बजा दें। तुम्हारा ये कहानी फिर सही तो किसके हमने मारा, ये कहानी फिर सही हमको किस स्कोर मुझे दिखा दें ताकि मैं लोगों को बता सकूं। टीम ए 2 पॉइंट,